आइए हम वचन जाने से पहले छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद देते पिता, प्रार्थना करते पिता, आपने सब कुछ संभाल के रखे पिता, इसलिए आपके नामों को बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता। और प्रार्थना करते पिता, यहाँ जितने लोग उपस्थित है पिता, सबको आप आशीष दीजिए पिता। और वचन को सुनने के लिए और कुछ सीख करके जाने के लिए सहायता कीजिए पिता। आप उनको बताने के लिए सहायता कीजिए पिता। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम नित्य वचन के 28 अध्याय को ध्यान करेंगे। इस अध्याय में वो ऐसे बहुत सारी चीजों को जिक्र किया गया है। इस अध्याय में एक से लेकर 28 वचन तक है। कि मुख्यतः इस अध्याय में हम लोग मुख्यतः 4 चीज़ों को ध्यान करेंगे। जब हम 1 वचन से लेकर के 12 वचन तक पढ़ते हैं, वहाँ पर ऐसा ज़िक्र किया गया है कि एक धर्मी पुरुष किस प्रकार होना है जो पाप करते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर 1 से लेकर के 12 वचन में ज़िक्र किया गया है। लेकिन हम लोग आज 13 वचन से ध्यान करेंगे। फिर 13 वचन जब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, 13 वचन में जब यहाँ लिखा हुआ है कि जो अपना अपराध छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। तो यहाँ 13 वचन से हम एक चीज़ को सीख सकते हैं कि हम लोगों को अपना अपराध कभी भी छुपा के नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपना अपराध को छुपाता है, वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर की नज़र में एक सफल व्यक्ति नहीं बन पाता है। भला ही मनुष्य की नज़र में सफल व्यक्ति बन जाता है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में कभी भी सफल व्यक्ति नहीं बन सकता है। क्योंकि अगर हम लोग कोई व्यक्ति कोई बंदा पाप करता है, तो ये सोच के पाप करता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को और हमारे मन को जानने वाले परमेश्वर है। तो वो अगर हम परमेश्वर के सामने बोले या ना बोले, परमेश्वर को पता चल जाता है। लेकिन परमेश्वर एक हम लोग के जीवन से एक पश्चाताप का हृदय चाहता है। इसलिए जब भी हम लोग जीवन में पाप करें या कुछ ऐसे काम करें जो परमेश्वर की नज़र में घृणित है, तो हम लोग मनुष्य से माने या ना माने, लेकिन परमेश्वर से मानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को जानने वाला परमेश्वर है। जैसे पाप के विषय में हम पढ़ेंगे, वहाँ पर पहला यूहन्ना 1 का 9 में वहाँ पर कुछ चीज़ों को बताया गया है, उसमें हम देख सकते हैं। तो वहाँ ये पहला यूहन्ना 1 का 9 में पढ़ते हैं, जहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने विश्वासयोग्य और धर्मी है। जब पहला यूहन्ना 1 का 9 पढ़ते हैं, तो यहाँ ऐसे बताया गया है, यदि हम अपने पाप को मान लें और उसे छोड़ भी दें, तो वो शुद्ध करने के लिए तैयार है। तो हम लोग पाप कभी भी अपने पाप को छुपाना नहीं चाहिए, और हम लोग परमेश्वर से अपने पाप को क्षमा मांगने के लिए तैयार रहना है। तो ऐसे एक जगह और ऐसे ज़िक्र किया गया है, जब हम पढ़ते हैं मत्ती 18 का 21 और 22 में, तो यहाँ पर एक ऐसे लिखा है, ऐसे भी यहाँ पर एक घटना है ज़िक्र किया गया है कि जब पतरस जो यीशु मसीह का दास, तो वहाँ पर यीशु मसीह से पूछता है कि यीशु मसीह हम लोग कितने बार किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं? तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं 21 वचन और 22 वचन, यहाँ पर ऐसे ज़िक्र किया गया है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितने बार उसे क्षमा करूँ? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुना तक। तो यीशु मसीह यहाँ पर जब पतरस पूछा, तो वहाँ पे यीशु मसीह ने उसे बताया कि 7 बार नहीं, परंतु 70 गुना तक तुम उसे अपने उनके पापों के लिए क्षमा करते रहो। इसलिए अ, इसलिए परमेश्वर भी हमें 7 बार नहीं, 70 गुना तक जब भी हम पाप करें, हमेशा परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह खुद बोल दिए हैं कि 7 नहीं 70 गुना तक हम लोग कितना भी पाप करें, परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय में एक पश्चाताप का हृदय देखना चाहते हैं कि जो मेरा बेटा या बेटी, वो जो पाप करने के बाद उसे मानता है कि नहीं मानता है। तो हम लोग पहला अपने जीवन में गलती ये करते हैं कि हम लोग पाप करते हैं और उसे मानते नहीं। हम लोग सोचते हैं मनुष्य कोई नहीं देखे और फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मनुष्य देखे या ना देखे, लेकिन आपने जो पाप किए हैं, वो परमेश्वर जानते हैं कि किस प्रकार का घिनौना काम किया है। तो हमें जब भी पाप करते हैं अपने जीवन में या परमेश्वर के विरुद्ध कुछ गलत काम को करते हैं, तो उसे हमारे लिए मानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे लिए खतरा का जीवन हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर, जब हम 13 वचन थोड़ा नीचे पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा गया है, अगर हम पाप को मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर हम पर दया किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे बाइबल में ऐसे व्यक्ति लोग हैं, वो अपने पाप को मान लिए और छोड़ भी दिए, परमेश्वर ने उस पर दया की है। जैसे दाऊद हो सकता है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं। अगर हम जाके ध्यान करेंगे, तो बहुत सारे व्यक्ति के विषय में ज़िक्र किया है, उनकी घटनाओं को पढ़ेंगे, उनकी घटनाओं को जब हम लोग समझेंगे, सुनेंगे, तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति जो उन पाप को किए हैं, लेकिन उनसे मान लेने के बाद परमेश्वर ने उन पर दया की और वो पाप को छोड़ भी दिए।
तो इसलिए हम लोग अपने पाप को माने और पाप को छोड़ दें, तब परमेश्वर का दया हम पर आएगा। नहीं तो अगर हम पाप को नहीं मानेंगे, पाप को नहीं छोड़ेंगे, तब परमेश्वर का प्रकोप हमारे ऊपर आ सकता है। ये हमारे लिए एक बहुत सोचनीय वाला विषय है। तो हम दूसरा चीज़ को देख सकते हैं, जब हम 14 वचन में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऐसा ज़िक्र किया गया है, जो प्रभु जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है, वह धन्य है। तो यहाँ देखते हैं कि जब हम 14 वचन में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ऐसा ज़िक्र किया गया, जो मनुष्य प्रभु का भय मानते रहता है, वो धन्य है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रभु का भय मानना वाला व्यक्ति ही परमेश्वर के सामने धन्य होता है। आज तक हम लोग सुने होंगे, परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाना, परमेश्वर के लिए अच्छे काम करने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर को खुश कर सकता है। लेकिन यहाँ पर नीति वचन 28 का 14 वचन में ऐसा जिक्र किया गया है, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति धन्य है और परमेश्वर को वही व्यक्ति खुश कर सकता है। तो जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 128 में 1 से लेकर 2 वचन तक, यहाँ पर दाऊद ऐसे चीजों को जिक्र करता है, हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 128 का 1 से 2 वचन तक, तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऐसे मिलता है कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। यहाँ पर इसे लिख दिया गया है कि भाई धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। इसलिए हम लोगों को परमेश्वर के प्रति जो पाप करते हैं या जो भी काम करते हैं या फिर पाप ना करें फिर भी परमेश्वर से भय मानना, परमेश्वर के सम्मुख में जाने के समय डिसिप्लिन में रहना और परमेश्वर के सामने अगर परमेश्वर के लिए कुछ काम करते हैं, उसमें अगर भय मान के जब तक नहीं करते हैं, तब तक उस काम को हम अच्छी रीति से नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम परमेश्वर के प्रति डर नहीं रहेगा, तब तक हम परमेश्वर के लिए कभी भी एक अच्छे कार्य को नहीं कर सकते, शुद्ध कार्य को नहीं कर सकते। क्योंकि एक बंदा जब तक डरेगा नहीं, तब तक वो सही से काम नहीं कर सकता है। अ, क्योंकि अगर जब तक मनुष्य के अंदर डर नहीं आता है, जब तक मनुष्य के अंदर एक डर का स्वभाव नहीं आता है, तब तक वो मनुष्य किसी के लिए एक अच्छा काम नहीं कर सकता है, परमेश्वर के लिए कभी भी एक अच्छा काम नहीं कर सकता। क्योंकि अगर एक बंदा अपनी लाइफ के विषय में, अपने फ्यूचर होता है, जो भविष्य होता है, उस विषय में अगर वो डरेगा नहीं कि हम आज अगर तैयारी नहीं करेंगे, अगर आज प्रिपेयर नहीं करते तो कल हम क्या करेंगे? तब तक वो अभी से तैयारी करना शुरू नहीं कर सकता। जब वो डरना शुरू करेगा तब अभी से तैयारी करेगा, तब उसका फ्यूचर बेस्ट हो सकता है। नहीं तो अगर वो तैयारी नहीं करेगा तो उसका आज भी अच्छा नहीं रहेगा, फ्यूचर भी अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग परमेश्वर के लिए डरना बहुत ज़रूरी है। हम लोग मनुष्य से डरते हैं, डरते उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग परमेश्वर से, परमेश्वर का सम्मुख जाने से, अगर परमेश्वर के काम करने के समय में और फिर जब अपने जीवन को बिताने के समय में हम लोग परमेश्वर से डरना और परमेश्वर से भय मानना और परमेश्वर जो परमेश्वर के लिए जो डर होता है, उसको हमें हृदय में जगाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जब तक हम नहीं डराएँगे, तब तक हम धन्य नहीं हो सकते। इसलिए हमें डरना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम डरेंगे नहीं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे बाइबल में बहुत सारे व्यक्ति लोग हैं, उनकी घटनाओं को जाके आप पढ़िए। वो परमेश्वर से भय माने और वो धन्य कहलाए। लेकिन जो परमेश्वर से भय नहीं माना, वो नष्ट हो गया। जब नीचे पढ़ते हैं, तो जब वही 14 वचन का जब हम नीचे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ऐसे लिखा गया, परंतु जो मन कठोर कर लेता है, वह विपत्ति में पड़ता है। अगर परमेश्वर से अगर हम भय मानते हैं, तो हम धन्य व्यक्ति लेंगे। लेकिन अगर परमेश्वर से हम भय नहीं मानते, तो विपत्ति में पड़ेंगे और हमारा अंत हो जाता है। तो दूसरा चीज़ हम यही सीखे कि हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए, क्योंकि अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं, तो हम धन्य व्यक्ति हैं। और तीसरा चीज़ हम ये देखते हैं कि जब हम पढ़ते हैं 19 वचन, तो वहाँ पे ऐसा ज़िक्र किया गया है कि जो अपनी भूमि अ, 19 में ऐसे लिखा गया है, जो अपनी भूमि को जोता-बोया करता है, वह पेट उसका पेट भरता है और परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है, वह लड़कपन में वो लंगापन में से घिरा रहता है। तो यहाँ पे ऐसे ज़िक्र किया गया है कि जो अपनी भूमि को जोता-बोया करता है, वो अपने पेट को भरने पाता है। क्योंकि यहाँ पर जैसे ज़िक्र किया गया है, जो व्यक्ति मेहनती करता है, जो व्यक्ति खून-पसीना बहा कर के मेहनत करता है, अपने खेत को बोता है, जोतता है, तो वो कल होकर के खाना को खा सकता है। नहीं तो जब वो कल होकर के अपने पेट को भर सकता है। अगर वो कल आराम करेगा, अगर कल आज आकर के वो रेस्ट करेगा, आज होकर के वो अपने जीवन में आलस्य को दिखाएगा, तो कल होकर के वो अपने पेट को कभी नहीं भर सकता। क्योंकि परमेश्वर जन आलस्य के विषय में ऐसे ज़िक्र किया गया है, जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बताया गया है कि नीति वचन में पढ़ते हैं, वहाँ पे ऐसे ज़िक्र किया गया है कि हे आलसी जाके चिट्ठियों के कामों के ऊपर ध्यान दे,
वो किस प्रकार को काम करते हैं, किस प्रकार के काम करते हैं, किस प्रकार के मेहनत वाला काम करते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में मेहनती व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है। कि जो मेहनत नहीं कर सकता, वो जीवन में आगे कभी नहीं बढ़ सकता, ना अपने लाइफ के विषय में, ना परमेश्वर के आत्मिक जीवन के विषय में। क्योंकि हम लोग मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, जिस प्रकार एक किसान होता है, वो अपने उस पर अभी देखेंगे तो किसान किस प्रकार मेहनत करके एक अनाज को उपजाता है, उसी प्रकार हम लोग को अपने जीवन में मेहनत करना है। हम किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, चाहे बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं उसमें, बहुत सारे लोग सेवकाई करते हैं उसमें, बहुत सारे लोग किसी जॉब्स करते हैं उसमें। उसमें हम लोग मेहनती होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकेगा। इसलिए हमें मेहनत करना, और अगर हम मेहनत कैसे करना है उस विषय को अगर हम जानना है, तो हम लोग चींटियों के पास जाना है। परमेश्वर वचन में बताता है, तो हम चींटियों के पास जाएँ, उसकी मेहनत मेहनत को देखें, उसके बारे में जानें, उसके बाद उसके द्वारा मेहनत करना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में एक मेहनती व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि मेहनत हमारे लिए एक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो और तीसरा चौथा चीज़ हम ये देख सकते हैं, जब हम पढ़ते हैं वही 26 वचन, कि वहाँ पर ऐसे ज़िक्र किया गया है कि नीचे वचन 28 का 26 में ऐसे ज़िक्र किया गया है, चौथा चीज़ को हम देखेंगे कि जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। तो यहाँ पर 26 वचन में ऐसे ज़िक्र किया गया है, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख व्यक्ति है, परंतु जो बुद्धि से चलता है वह बचा रहता है। तो हम लोग पहले हमें इसमें वचन में चौथा चीज़ में ये जानने का पहला विषय है कि हम लोग यहोवा पर भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि जब हम नीचे पढ़ते हैं 26 का थोड़ा-सा नीचे में, तो वहाँ पे ऐसे ज़िक्र किया गया है कि जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। तो हम लोगों को पहले ये जानना है कि हमें बुद्धि देता कौन है? जब हम ये देखते हैं तो हमें बुद्धि देता कौन है, अगर इस विषय पर हमें जानना है, तो हम लोग नीति वचन 2 का 6 में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर साफ-साफ ज़िक्र किया गया है कि हमें बुद्धि देने वाला कौन है? हमें बुद्धि मिलता कहाँ से? तो हम नीति वचन 2 का 6 में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऐसे ज़िक्र किया गया है, बुद क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुँह से निकलती है। क्योंकि यहाँ साफ ज़िक्र किया गया है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। हमें बुद्धि मिलता है तो बस यहोवा ही के द्वारा, अन्यथा किसी के द्वारा बुद्धि नहीं हमें नहीं मिल सकता। तो अगर हम लोगों को अपनी समझ के द्वारा या फिर अपने ज्ञान के द्वारा अगर आप जीवन में आगे बढ़ते, तो हमें कभी भी सफल नहीं हो सकते, हमें कहीं नहीं गिर सकते। लेकिन हमें यहोवा के द्वारा दिया हुआ बुद्धि, यहोवा के द्वारा दिया हुआ जो भी समझ हमारे जीवन में होता है, तो उसके द्वारा जो हमें मिलता है, वो हमारे जीवन में रहता है, तभी हम सफल हो सकते हैं, तभी हम जीवन में कुछ कर सकते हैं, तभी हम कभी जीवन में गिरते ही नहीं। और बुद्धि के विषय पर एक वचन और ज़िक्र किया गया, जब हम पढ़ते हैं वही नीति वचन 13 का, नीति वचन 3 का, अब जब हम 13 से 18 तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ों का बुद्धि के बारे में ज़िक्र किया गया है। क्या धन्य वह मनुष्य मनुष्य जो बुद्धि पाए और बुद्धि से काम करे। ऐसे जब पढ़ते हैं, आप लेकर पढ़ लीजिएगा, नीचे वचन 3 का 13 से लेकर के 18 तक, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ को बुद्धि के बारे में ज़िक्र किया गया है। तो हमें जीवन में हमेशा ये प्रयास करना है कि हमारे द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान है, क्योंकि संसार के द्वारा हमें बस ज्ञान मिल सकता है, लेकिन अगर बुद्धि चाहिए वो परमेश्वर के द्वारा ही मिल सकता है। अगर हमको ज्ञान चाहिए, 4 दोस्तों के साथ अगर बैठते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों को हम बातें करने के द्वारा ज्ञान को सीख सकते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में जो हो रहा है वही ज्ञान है। लेकिन हम ठीक है, तो अगर हम 4 दोस्तों के पास बैठते हैं तो हमें ज्ञान आसानी से मिल सकता है, लेकिन बस बुद्धि, बस यहोवा ही के द्वारा, जब नीति वचन 2 का 6 में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऐसा ज़िक्र किया गया है, बुद्धि यहोवा ही के द्वारा मिलता है। ऐसा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो हमें बुद्धि दे सकता है। हमें बुद्धि बस यहोवा ही के द्वारा मिलता है, तो हमें बुद्धि के साथ हमें जीवन को बिताएँ। हमें ज्ञान हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज्ञान हमें तुरंत मिल सकते हैं। तो ज्ञान अगर हम 4 लोगों के साथ बात करते हैं, ज्ञान जो यूट्यूब में देखते हैं, ज्ञान हमें तुरंत मिल सकता है, लेकिन बुद्धि बस यहोवा ही के द्वारा मिलता है। अगर हम बुद्धि के द्वारा अपने जीवन में जीते हैं, बुद्धि के द्वारा अगर जीवन को चलाते हैं, बुद्धि के द्वारा अपने जीवन को स्थिर करते हैं, तो हम लोग हमेशा खड़ा रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग ज्ञान के द्वारा, संसार के दिए हुए ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को चला रहे हैं, संसार के दिए हुए ज्ञान समझ के द्वारा अगर जीवन को चला रहे हैं, स्थिर किए हुए हैं, हम तो कभी भी गिरेंगे और हमें को बचाने वाला कोई नहीं होगा।
तो आज मुख्यतः हम लोग इस नीति वचन के 4 अध्याय, नीति वचन के 28 अध्याय में 4 चीज़ों को ध्यान किए हैं। पहला चीज़ ये है कि जब हम 13 वचन में पढ़ते हैं तो यहाँ पे ऐसे ज़िक्र किया गया है, हम लोग अपने अपराध को कभी भी छिपाना नहीं चाहिए। क्योंकि मनुष्य अपने अपराध को छिपाने के लिए बहुत सारे प्रयास को करता है, लेकिन इसका कोई प्रतिफल नहीं मिलता। इसलिए हमें अपने अपराध को छिपाने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम पाप करते हैं, तो परमेश्वर के पास जाएँ, उसकी क्षमा के लिए हम पश्चाताप करें, तो परमेश्वर हम पे दया करेंगे। हमें पाप को छिपाना नहीं चाहिए। और दूसरा चीज़ पढ़ते हैं जब 14 वचन में, तो यहाँ पर जैसे ज़िक्र किया गया है, हम लोग निरंतर प्रभु का भय मानना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु का भय नहीं मानता, जो व्यक्ति किसी चीज़ का भय नहीं मानता ना, व्यक्ति कभी भी जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। ना परमेश्वर के लिए, ना खुद के लिए, ना संसार के लिए, कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग निरंतर प्रभु का भय और निरंतर अपने जो प्रभु के लिए जी रहे हैं दास, उनका भय मानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जब तीसरी चीज़ हम देखते हैं, जब वहाँ पर 19 वचन में तो ऐसा ज़िक्र किया गया है कि हम लोग मेहनती होना चाहिए। जिस प्रकार एक किसान मेहनत करता है, अपने बीज को बोता है, अपने बीज को समय बहुत देखभाल करता है। उसकी मेहनत को देखेंगे तो बहुत सारे लोग की आँखों में आँसू आ जाते हैं, इतनी मेहनत वो लोग करते हैं। धूप, गर्मी, बरसात कुछ नहीं देखते हैं, वो मेहनत लगातार करते हैं, क्योंकि अगर वो आज मेहनत करेंगे, वही कल वो करके खाएँगे। जो आज हम लोग मेहनत करें, कल वही करके हम लोग खा सकते हैं। आज जो बोते हैं, कल वही बंदा वही काटेगा। इसलिए हम लोग मेहनत करना हमें बहुत ज़रूरी है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, तब तक ना हम कुछ बो सकते हैं, ना कुछ काट सकेंगे। जो हम लोग मेहनत करके आज बोते हैं, और फ्यूचर में हम लोग काटेंगे। तो हम मेहनत करेंगे, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और चौथा चीज़ को देख सकते हैं 26 वचन में, तो यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग कभी भी खुद के ऊपर, हम लोग कभी भी अपने समझ के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर कभी भी हम भरोसा नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने ज्ञान, अपने समझ के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो हम कभी भी गिर सकते हैं। हमें परमेश्वर के दिए हुए ज्ञान के द्वारा नीति वचन 2:6 में बताया गया है, साफ-साफ ज़िक्र किया गया है कि बुद्धि यहोवा ही के द्वारा मिलता है। तो यहोवा के द्वारा बुद्धि माँगे और उस बुद्धि के द्वारा अपने जीवन को चलाएँ, उस बुद्धि के द्वारा अपनी सेवकाई को बढ़ाएँ और उस बुद्धि के द्वारा ही अपने जीवन को स्थिर करें, तो हम लोग कभी भी नहीं गिरेंगे। क्योंकि सुलेमान को जो परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान दिया, परंतु पर सुलेमान काफ़ी हद तक स्थिर रहा, लेकिन वो अपनी अभिलाषाओं के चक्कर में, अपनी संसार की लालसाओं के चक्कर में वो गिर गया। क्योंकि वो उसकी लास्ट का विषय है, लेकिन वो अपना वो लास्ट में परमेश्वर से दूर रहने की वजह से, परमेश्वर की जो आराधना होता है वो नहीं करने की वजह से, संसार में अभिलाषाओं के डूबने की वजह से, मूर्ति पूजा करने की वजह से, और संसार की स्त्रियों जो होती है उन लोगों को जानने की वजह से वो पाप में गिर पड़ा। तो इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करना है। अगर हम लोग जीवन में सही से चलना है, अगर हम लोग को जीवन सही से स्थिर रहना है, तो हम लोग परमेश्वर के दिए हुए बुद्धि के द्वारा हम लोग स्थिर रहे, परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा अपने जीवन को चलाएँ, परमेश्वर के दिए हुए बुद्धि के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाएँ। नहीं तो अगर अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा और अपनी समझ के द्वारा अगर अपने जीवन को स्थिर करते हैं, तो हम लोग कभी भी सही से खड़ा नहीं हो सकते। क्योंकि अगर हमारी बुद्धि, तो हम लोग अभी का सोच करके बुद्धि को लगाते हैं। अगर हम लोग का बुद्धि होता है, हम लोग का जो ज्ञान होता है, वो हम लोग अभी जो वर्तमान, जो प्रेज़ेंट में चल रहा है चीज़ों के द्वारा अपने जीवन को स्थिर करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर जो बुद्धि देता है, जो परमेश्वर जो ज्ञान देता है, वो परमेश्वर का ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति ही जान सकता है कि परमेश्वर ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर के दिए हुए समझ की क्या महत्व है। जो व्यक्ति परमेश्वर ज्ञान पाया ही नहीं, जो व्यक्ति परमेश्वर की बुद्धि पाया ही नहीं, जो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा कुछ पाया ही नहीं, उसका स्वाद वो कभी नहीं जान सकता। इसलिए हमें परमेश्वर की बुद्धि, ज्ञान, परमेश्वर को दिए हुए हर एक चीज़ को हम लोग पाएँ, तो उसके द्वारा अपने जीवन को स्थिर करें, तो हमारे जीवन में शांति, हमारे जीवन में एक सही जीवन हम लोग जी सकते हैं। इस 4 चीज़ों को अपने जीवन में सीखे हैं, तो 4 चीज़ों को अपने जीवन में लागू करें और उसके अनुसार हमारा जीवन को बिताएँ, तो हमारा जीवन एक सही राह पर चल सकता है। अन्यथा हमारा जीवन चाहे आज है, वही कल भी रहेगा। इसलिए हमें जीवन में जो भी सीखते हैं, उसको दिन प्रतिदिन अपने जीवन में लागू करें और उसके अनुसार हम लोग अपने जीवन को बिताएँ, तो हम जीवन में सही राह पर चल सकते हैं और परमेश्वर को खुश कर सकते हैं और अपने जीवन में एक शांति का जीवन, अपने जीवन में एक अच्छाई वाला जीवन हम लोग जी सकते हैं। और इसे हम उम्मीद करते हैं हम जो बताएँ वो सबको समझ में आ गया होगा। आगे का समय हम स्टैंड पे कुछ इंसान को सभी कुछ नमस्ते। Okay, thank you.
ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧನ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಹಾಮತನ ಸ್ವಾಮಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ತಿಳಿಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಸದಾಕಲ್ಲು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಆತನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನಾಗಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಆತನು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನೀನಾಗಿದ್ದ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा और उसी किसी उपकार को नाम। आमीन। ये सभी को जय मसीह। फिर से कल हम लोग प्रार्थना में जुड़ेंगे।